गाइस हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई हो बहुत अच्छे हो गए। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज जो है 11:30 बज चुका है और मेरा तो जो ब्रेकफास्ट था वो बन चुका है। बट मिट्टी के लिए मैंने जो बनाया था वो नहीं बन पाया है अभी तक, क्योंकि मिट्टी के लिए मैं कुछ अलग ही बनाती हूँ। क्योंकि मैं खाना वाना बनाती हूँ तो वो खाती नहीं है। उसके लिए मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो वो खा ले। अभी उसका खाना कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। और लेट इसलिए हो गया है, ये तो खा के जा चुके हैं, अपना ब्रेकफास्ट जो करके जाना चाहिए तो जा चुके हैं। मिट्टी के लिए मुझे भी बनाना है और आज उसके लिए मैं कुछ अलग से डिफरेंट बनाने जा रही हूँ। देखती हूँ वो खाती भी है या नहीं खाती भी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाया, अभी तो बनाया नहीं है मैंने, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। और आज मुझे लेट इसलिए हो गया है कि आज मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन ठीक करने आए थे। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं वॉशिंग मशीन ठीक करने, और 10 बजे मतलब उन्होंने सब कुछ खोला खाला सब कुछ सही किया। और देखो मैंने वॉशिंग मशीन को अपने उठाकर कहाँ रखा है, किचन में। ये देख सकते हो आप लोग कि मेरी वॉशिंग मशीन की क्या हालत हो गई है। इसकी मतलब ऐसी हालत इसलिए हो गई है कि मेरे यहाँ चूहे बहुत सारे हैं, और जब इसको खोला था तो देखा इसके अंदर मतलब चूहों ने तो अपना पूरा एक फ्लैट बुक कर रखा है इसके अंदर। मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर पूरा का पूरा एक फ्लैट ले रखा था उन लोगों ने। उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी स्पून थी, और एक मैं सॉल्ट वाली जो एक छोटी सी डब्बी लाई थी, जो ब्लैक वाला सॉल्ट होता है उसमें रखने के लिए, वो वाली छोटी सी एक बॉटल थी, और स्पून था, और पता नहीं किसकी तो छन्नी थी, और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े थे, और पता नहीं क्या क्या भर रखा था उसके अंदर। एक छोटी सी कटोरी मिली थी और एक कोम मिला था। मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली थी, बॉटल मिली थी बहुत सारी। तो मैंने कहा यार ये सब इन लोगों ने क्या है, उसके अंदर खाना बनाते थे और खुद ही खाते थे क्या, मुझे लग रहा है खुद खाना बनाते थे। सब्जियों के छिलके वगैरह निकले थे पता नहीं कहाँ से। मतलब यहाँ तो जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे और भी हैं रेंट में, मैं रहती हूँ और भी हैं 1-2 लोग, वो भी रहते हैं। गिर जाने दो। तो उनका भी सामान उठा उठा के उन्होंने मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया था। तो वही मैं कह रही हूँ, पूरी वॉशिंग मशीन की मतलब जो हालत इन लोगों ने की थी पूरी की पूरी ख़राब कर दी थी, पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन ख़राब करा दी थी। तो अब विंटर्स आ रही हैं तो कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे दर्द हमेशा लगा रहता है। पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन की हालत ख़राब कर दी थी। विंटर्स में क्या होता है ना कि एक तो मेरी जो डॉटर है वो सी सेक्शन से हुई है, तो बैक में जो एनेस्थीसिया लगता है वहाँ पे जो पेन होता है यार क्या बताऊँ, इतनी जोर का दर्द, इतनी जोर का दर्द, बहुत जोर का दर्द होता है मतलब बैक में। और उसके बाद में पुराने के पुराने दर्द मेरे पता नहीं सर्दियों में कहाँ से दर्द होने लगते हैं। एक ये वाला जो मेरे राइट हैंड है, यहाँ पे मेरी स्कूटी से एक बार एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मैं स्कूटी चला रही थी, जब मैं सीख चुकी थी उसके बाद की बात है, आज से बहुत साल पहले की बात है। हो गए होंगे शायद 8 साल हो गए होंगे, 7-8 साल हो गए होंगे। स्कूटी तो मैंने चलाते चलाते शायद 10 साल हो गया है मुझे। और बट ये जो एक्सीडेंट हुआ था वही 7 साल पहले हुआ था। इतना भयंकर एक्सीडेंट नहीं था, मैं सिर्फ गिर गई थी। और मेरा जो ये हैंड था ये बिल्कुल से ऐसे हुआ था, ऐसे हो गया था, और ये इतने दिन तक दर्द रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इसका जो दर्द रहा है मेरे हैंड का, बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब बहुत दिन तक मेरे दर्द हुआ था। और फिर इसके बाद में जब मिट्टी हुई है 2018 में, बाद में जो मिट्टी हुई है, मिट्टी जब हुई थी तब भी वो भी नवंबर में 8 तारीख को हुई थी। तो तब वो तो मेरा ये जो हैंड था, दर्द पूछो ही नहीं कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मतलब ये जो दर्द होता है ना गर्मियों में नहीं होता, ये सर्दियों में मेरा हमेशा ये जो दर्द होता है यहाँ पे ये मुड़ता नहीं है ऐसे। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पूरी, मतलब सर्दियों में मेरे ये जो दर्द है हमेशा होने लग जाता है। और ये जो बैक का दर्द है, जो बैक पेन है, ये तो मेरा अभी 2 साल से होने लग गया। कि बैक पेन तो मेरा नहीं होता था, ये एनेस्थीसिया की वजह से होने लग गया है। तो मेरी वॉशिंग मशीन की हालत मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मेरी वॉशिंग मशीन का क्या, और मैंने इसको किचन में उठाकर इसलिए रख दी है कि बाहर रखती हूँ तो चूहे आते हैं इसके अंदर घुस जाते हैं, और डर लग रहा था कहीं इसके अंदर जो खराबी है वो ना खराब। वैसे वॉशिंग मशीन जो है पूरी ठीक है, लगा कर देखा था सब कुछ चल रही थी, बट इसको गंदी हो गई है इसलिए, किसी चल ही नहीं रही थी इतने दिनों से। और उसके बाद में चल नहीं रही थी, और दूसरी बार चूहों ने इसको गंदा कर दिया, इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। ये देखो कैसे चूहों ने काटा है, इसे क्या है ये देखो आप लोग, मतलब किस तरह से काटा है चूहों ने, ये चीज़ पूरी काट दी है। अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को ये काटा है, और एक देखो ये देखो चूहों ने काटा है यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या काटा है चूहों ने, मतलब पूरा ख़राब कर दिया है। ये देखो काट दिया चूहों ने, यहाँ पर सब कुछ काट दिया है अंदर का। वो तो ठीक है कि मोटर नहीं ख़राब हुई है मेरी,
इतना बड़ा नुकसान नहीं किया, वरना मुझे वॉशिंग मशीन भी न्यू लेनी पड़ती। सब कुछ मेरा न्यू आ ही रहा है, वॉशिंग मशीन भी मुझे न्यू लेनी पड़ती। हर चीज़ मेरा चूहों ने काट दिया है, हर चीज़, मतलब हद से ज़्यादा चूहे बर्बाद करते हैं, क्या बताऊँ। फिर भी ये है कि अब वॉशिंग मशीन तो उन्होंने चला के दिखाया था, ठीक थी। बस ये है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत जो खराबी है वो ले गए हैं पार्ट्स सही करने के लिए, बोल रहे हैं एक दिनों में ठीक करके दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक ही है कि सर्दियों में तो हालत ख़राब हो जाती है कपड़े धो धो कर यार, और विंटर्स में जो कपड़े होते हैं भारी भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो वो सूखते भी नहीं जल्दी। तो वॉशिंग मशीन में ड्राई भी होता है, तो वो ठीक रहता है कि हाँ उससे जल्दी सूख भी जाते हैं कपड़े, और ठीक रहता है, जल्दी धुल भी जाते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं, तो वही ठीक रहता है। तो अभी तो लेट हो गया, अब मैं जा रही हूँ मिट्टी के लिए कुछ स्पेशल से बनाने, चने के साथ में। तो देखिए आप लोगों की रेसिपी मिलती है मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो आज क्योंकि बहुत सारे काम भी है मुझे, और बहुत ही ज़्यादा काम है, मंदिर भी साफ़ करना है, पर्दे भी लगाने हैं, तो मैंने भी आज धुले हैं पर्दे भी लगाने हैं, और मंदिर भी साफ़ करना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और मिट्टी के लिए यहाँ पे बना रही हूँ जो मैंने बताया था चने से कोई रेसिपी। और यहाँ पे चने को मैंने रात भर भिगो कर रखा था, और मॉर्निंग में मैंने इसको पीस लिया है। ओनली चना पीसा है, बाकी कुछ भी नहीं पीसा है इसमें। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ भी नहीं, ओनली नमक डालूँगी और थोड़ा सा टमाटर डालूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ अगर मिट्टी के लिए तो प्याज अगर डालकर देती हूँ तो वो मुंह से निकाल तो वो टमाटर भी देती है, बट मैं डाल देती हूँ कि ये है कि टमाटर का पूरे जो पल्प है वो तो चला ही जाता है, बस उसका जो ऊपर का जो छिक्कल रह जाता है वो फेंक देती है। सो इस तरह से कुछ बना था, बन तो गोल गया था पूरा, जब इसको पलटाया मैंने तो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, बट फिर भी है तो हेल्दी, खाने के लिए तो बेस्ट रहेगा ना। तो मैंने इसको बना कर दे दिया है क्रिस्पी सा, और घी से मैंने बनाया था। फिर उसके बाद में बनाने के बाद में मैं यहाँ बैठ गई थी, कुछ पर्दे मेरे छोटे करने थे मुझे कट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, तो वो पर्दे को मैं यहाँ पे कट करके छोटा कर रही हूँ यहाँ पर। और क्योंकि बहुत लंबे लंबे दूसरी जगह डालना है मुझे ये वाले पर्दे, वहाँ नहीं डालना है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कट करे थे और दूसरी जगह डालने हैं। तो मैं यहाँ पे सिलने बैठ गई थी उसको, क्योंकि अब ये तो धनतेरस के एक दिन पहले का ब्लॉग है। धनतेरस के दिन मुझे सारे पर्दे डालने हैं, पूरे घर में सभी जगह डालने हैं। और यहाँ पे मैंने सारे पर्दे छोटे भी कर लिए हैं, और जो पर्दे को मतलब फ़ोल्ड करते हैं नीचे से वो भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं सारे। मुझे कुछ और भी कपड़े सिलने थे, तो सारी चीज़ें मैंने सिल कर रख ली हैं फटाफट से। सारे काम मैंने निपटा दिए थे, वो भी एक दिन पहले ही, क्योंकि धनतेरस को कोई प्रॉब्लम ना हो जल्दी में। जो कपड़े वगैरह सिलने थे वो मैंने सिल दिए थे, सारे कपड़े सिल गए, सारे पर्दे वर्दे जो भी कपड़े बचे थे वो सारे मैंने सिल दिए हैं। और अभी टाइम हो चुका है 3 बज रहे हैं, और ये आ चुके हैं, क्योंकि दोपहर में जो आते हैं, दोपहर के टाइम आते हैं डेली, तो 3 बज चुके हैं और ये आ चुके हैं। और मैंने आज बनाई है तहरी, तो जो बनती है ना न्यूट्रेला और राइस वाली, ओनली राइस और न्यूट्रेला डाल के मैंने बनाई है। बनती तो नॉर्मल है तहरी, कोई कोई आलू डाल देता है, कोई कोई मटर डालता है, कोई कोई न्यूट्रेला डालता है, बट हम लोगों को न्यूट्रेला ज़्यादा पसंद आती है, न्यूट्रीगेट, तो हम लोग वो डाल देते हैं। बट अभी ये लेकर आए हैं गोल गप्पे, हमारे यहाँ कानपुर में बोलते हैं बताशे। ये हम लोग जा रहे हैं अभी ये खाने के लिए। मिठी खाओगे? बताशे खाओगे? लो लो, मम्मा दे रही है, लो एक ही खाओ, भले तो खा रही है बताशे। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये रहे बताशे, मटर, और ये रहा इसका पानी। देख कर ही माउथ वाटरिंग हो जाती है यार, इतनी जोर का पानी आता है मुंह में। सो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं पहले बताशे और पानी, और उसके बाद में हम लोग खाएंगे तहरी। मेरी चटनी यहाँ पीस चुकी है, ये मैंने चटनी भी पीस कर रखी है, चटनी बन चुकी है मेरी। और पहले हम लोग ये खा लेंगे, तब तक मेरी जो तहरी की जो सीटी है कुकर की वो निकल रही है, फिर उसके बाद धनिया वगैरह डाल के तब तक बनती है। पहले हम लोग ये खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। स्पाइसी गोलगप्पे बताशे। बाय सी यू सून। अभी जा थोड़े ना, फिर से आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो ये शाम का टाइम हो रहा है, और मैं मंदिर यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए बैठी हूँ। मंदिर को मतलब यहाँ पे सीट लगानी थी, पहले जो लगी थी उसको मैंने हटा दिया है यहाँ पर, और ये वाली मैं लगाने के लिए बैठी हूँ। और मिट्टी सो रही थी, तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मिट्टी जगती है तो फिर भगवान जी को पकड़ने लगती है। उसको ऐसे मैं ठीक से रख देती हूँ भगवान जी को, बरकर मिट्टी उठ जाती है, मिट्टी रहती है, अगर सोकर उठ जाग रही होती है तो यहाँ वहाँ फैलाने लग जाती है। तो मैंने इसी में फ़ायदा उठा लिया, मिट्टी सो रही तो मैंने सारे काम ख़त्म करके रख लिए अपने, मतलब मंदिर भी डेकोरेट करके रख लिया। और बीच में मिट्टी, जब मेरा मंदिर डेकोरेट हो चुका था ऑलमोस्ट, फिर मिट्टी उठ गई थी,
तो फिर उसके बाद में जब वो उठ गई है तो मैं उसको लेकर आई। मैंने उसे बोला मम्मा काम कर रही है, काम कर ले, फिर को आपको ले लेगी, ठीक है, आप भगवान जी मत छूना। तो बोलती है ठीक है। तो अभी बीच में आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, मिट्टी उठ जाएगी तो कहेगी मम्मा गोदी में लो। सोकर उठती है, अगर मैं कोई काम कर रही होंगी तो तुरंत बोलेगी मम्मा गोदी में लो, गोद में लो, गोद में लो, ऐसे बोलती है। सो ये मैंने रेड कलर की सीट लगाई हुई है, अच्छी लग रही थी मुझे ये वाली, तो मैंने यही वाली लगाई है। और अच्छी लगी थी मुझे ये वाला डिज़ाइन। पहले इसके पहले जो डिज़ाइन था वो भी थोड़ा रेड ही कलर था, बट ये डार्क रेड है, वो लाइट रेड था। सो ये मंदिर भी मैंने डेकोरेट कर दिया, मंदिर की भी सफाई कर दी है। और मंदिर की सफाई करते करते नीचे की जो अलमीरा दिख रही है ये भी मैंने साफ़ कर दी थी। उसका ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, एक ही बनाया क्योंकि लंबा चौड़ा फिर ब्लॉग बन जाता है। और सारी चीज़ों, अब तो पूरे कमरे की सफाई हो चुकी थी, सभी चीज़ों की मैंने सफाई ख़त्म कर दी है धनतेरस से एक दिन पहले ही। और किचन की भी सब सफाई हो गई है। और क्योंकि अब मैं सोची थी फेस्टिवल के दिन थोड़ा आराम हो जाएगा। फेस्टिवल के दिन अभी पूजा पाठ वाली भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो लानी है और सही सर के रख के रखनी है, और बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा फेस्टिवल के दिन मैं फ्री हो जाऊंगी, धनतेरस से पूजा स्टार्ट हो जाती हैं। सो एक दिन पहले ही सारे काम ख़त्म करके रख लेती हूँ कि बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अकेले ही मुझे करना है तो प्रॉब्लम होगी। और इसलिए जो ऊपर ऊपर की सफाई थी वो तो इन्होंने कर दी थी, बाकी जो नीचे नीचे का साफ़ था और सफाई करनी थी, जो मतलब मेरी हाइट तक का सारा काम है वो मैं कर लेती हूँ, जो हाइट के ऊपर का काम होता है वो ये कर लेते हैं। सो मंदिर तो मैं डेकोरेट कर सकती हूँ, तो मैंने मंदिर डेकोरेट कर दिया। मैंने बोला ठीक है ये मैं कर लूँगी। और बस सीट भी तो लगानी थी। और उसके बाद में मैंने सीट लगाई, उसके बाद में मुझे लाइट लगा कि लाइट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा लाइट लगा के देखती हूँ। तो मैंने लाइट भी यहाँ पे एक लाइट लगा दी है, बाकी की लाइट वो लगाएंगे आकर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मुझसे हो पाया वो मैंने लगा दिया है, बाकी सारा काम तो मुझसे नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें तो वही लगाएंगे। मैंने सिर्फ हल्की सी एक लाइट थी वो लगा कर देखी है, और अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मंदिर ऐसे, मतलब मंदिर तो बेस्ट लग रहा था बट थोड़ा सा कमी लग रही थी। मैंने कहा लगा कर देखती हूँ लाइट कैसी लगेगी, तो मैंने लगाया, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे मिट्टी अब शायद उठ चुकी थी, तो मैंने अब पीछे उसे बोल रही हूँ कि अभी आ रही है मम्मा, आ रही है, देखो मिट्टी उठ चुकी है। सो रही थी, सोकर उठ गई है, बुला रही थी मम्मा गोद में ले लो, गोद में ले लो मम्मा मुझसे। मैंने बोला कि बाबू मैं काम कर रही हूँ, तो कह रही है मम्मा काम कर रही हूँ, मम्मा काम कर रही हूँ, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ले लेती हूँ, सो गोद में, नहीं तो बोलेगी मम्मा काम कर रही हूँ। तो मैंने सारी मंदिर की सफाई कर ली थी। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो ये वाली जो अलर्ट जो है, लाइट जो है ये वाली, ये लगाएंगे मिट्टी के डैडा यानी कि पापा उनके। और एक मैंने लगा दी है छोटी सी एक लेयर थी वो मैंने लगा दी है, और वो पर्पल कलर की है, वो नॉर्मल लग रही थी मुझे, ठीक लगी थी वो, मुझे लगा कि मैं लगा लूँगी। छोटी सी तो मैंने लगा दी, और बाकी जो बड़ी वाली है ये इनके पापा लगाएंगे, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो वही लगाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने मंदिर को डेकोरेट करके रख दिया है। सारे भगवान जी भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और ये जो गणेश लक्ष्मी है, ये गणेश लक्ष्मी जी तो दीपावली वाले दिन ही दूसरे आते हैं, मतलब आते हैं, और उस दिन उनकी पूजा होती है, तो फिर ये वाले चले जाते हैं गंगा जी में, और वो वाले आ जाते हैं, इनका विसर्जन हो जाता है। और यहाँ पे और भी भगवान जी रखे हैं, तो सारे भगवान जी का मैं कपड़े दिवाली वाले दिन पहना दूँगी, साफ़ वाले कपड़े। सो अभी तो इन्होंने यही पहन रखे हैं, ये कपड़े भी मैंने नवरात्र में ही इनको पहनाए थे भगवान जी को, और अब मैं दीपावली में इनको पहना दूँगी न्यू कपड़े। सो चलिए मेरा मंदिर तो डेकोरेट हो चुका है, और आप लोग बताइए कैसा लगा। सो गाइस मंदिर मैंने पूरा सजा लिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मंदिर मैंने पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, और मैंने लाइट्स भी लगा दी हैं। सिर्फ अभी जो बड़ी वाली लाइट्स देखी होंगी आपने, जो ज़्यादा का ज़्यादा पूरा एक रखा हुआ है, पूरा एक मतलब एक झालर रखी हुई है जो पूरी लाइट्स की, वो इनके पापा लगाएंगे बाहर। सो अभी मैंने ये मंदिर को तो मैंने लगा दिया है लाइट्स, और पूरा अच्छे से सीट वगैरह भी न्यू लगा दी है, और भगवान जी भी सब अच्छे से साफ़ कर करके रख दिए हैं मैंने। आज का काम तो मेरा फिनिश हो गया, क्योंकि कल से सारे फेस्टिवल होने वाले हैं, कल से धनतेरस है, कल से सारे फेस्टिवल जो मतलब पूजा पाठ है कल से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 5 दिन की पूजा पाठ होती है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली एंड परेवा द्विज, तो 5 दिन का होता है। और परेवा को तो मिट्टी का बर्थडे होता है। परेवा का दिन ये हुई थी रात में 9:30 बजे करीब, और 8 तारीख थी, 8 तारीख के हिसाब से तो हो गया है, तिथि के हिसाब से रह गया है 8 तारीख को, मतलब परेवा को होता है, परेवा वाले दिन हुई थी। तो इसीलिए मैंने, लक्ष्मी जी आई थी, बोल रहे थे कि आपके घर लक्ष्मी जी आई, तो इसीलिए मैंने इनका नाम सानवी रख दिया है, क्योंकि माता लक्ष्मी का नाम सानवी होता है। क्या होता है?
सानवी। आप व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मिट्टी है। ओके सो और व्हाट इज योर मम्मा नेम? व्हाट इज योर मम्मा नेम? हाँ मम्मा, ये मम्मा का नेम क्या है? क्या नाम है? मम्मा का नेम क्या है? व्हाट इज योर मम्मा नेम? मम्मा का नेम क्या है? मम्मा का नेम क्या है? क्या है? दीक्षा। क्या है? फिर से बोलना। देखो मम्मा का नेम भी पता है इसको, बोल रही है क्योंकि ये बुलाते रहते हैं मेरा नाम, जब बुलाते हैं मुझे तो मेरा नाम ही लेते हैं दीक्षा। और हाँ मुझे आज बताना भी था कि मैं मिट्ठीज़ फैमिली चैनल से नाम से मैंने ये चैनल बनाया है और इसमें मैं अपना नाम मैंने अभी तक नहीं बोला है। मैंने नहीं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, मेरे उस चैनल के जो हैं मतलब फ्रेंड हैं, वो सारे मेरा नाम जानते हैं क्योंकि उस चैनल का नेम ही इंडियन गर्ल दीक्षा करके था, तो वो उसमें तो नाम ही मेरा दीक्षा मेंशन था। बट इस चैनल को मैंने मिट्टी के नेम से बनाया है, यहाँ मैंने अपना नाम नहीं लगाया है, बिल्कुल भी नाम ही नहीं बोला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ कि मेरा नाम दीक्षा है। सो बेटा क्या कर रहे हो? हाँ कैप, आपकी कैप आप लगाते कहाँ हो? लगाते तो गाइस चलो ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं से हिंड। बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा ब्लॉग बन जाएगा ये, नहीं तो OMG सर्दी आ गई। बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग बन जाएगा। चलो ऑलमोस्ट मेरी सफाई पूरी हो चुकी है, रूम की भी हो गई है और मंदिर भी पूरा साफ़ हो गया, किचन भी मेरा पूरा साफ़ हो गया है। और किचन क्लीनिंग का ब्लॉग, किचन का मतलब ऐसे जो नॉर्मल साफ़ करती है वो तो हो गया, बाकी की जो सफाई रह गई है वो मैं डीप क्लीनिंग कर दूँगी कल मॉर्निंग में ही, तो उसका ब्लॉग आप लोगों को कल मॉर्निंग में करूँगी तो आपको परसों देखने को मिलेगा। सो चलिए ये देख सकते हो आप लोग कि इनकी वजह से कहाँ कहाँ छुपा कर हम लोगों को सब कुछ रखना पड़ता है। इनकी वजह से देखो परफ्यूम और पता नहीं सभी चीज़ें हम लोगों को ऊपर रखनी पड़ती है, नहीं तो मिट्टी जो उठा उठा कर फेंकती है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। मिट्टी ने देखो कैप लगा ली है, मिट्टी को सर्दी लगने लग गई। सर्दी लग रही है? अच्छा सर्दी लग रही है, मम्मा को प्याली कर दो। प्याली प्याली चीज़। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू। ये स्लीपर हटा दो, गंदे होते हैं ना। सी यू सून, लव यू बोल दो, लव यू बोल दो, लव यू, लव यू बोल दो मिट्टी से बोलो। हाँ से गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय गाइस।